आज की जो कार्यशाला थी खासतौर से क्लाइमेट रेजिलिएंट सैनिटेशन स्ट्रक्चर्स की बात जब करते हैं कि ऐसे सैनिटेशन स्ट्रक्चर या ऐसी स्वच्छता संबंधी ढांचागत सुविधाएं जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो और उसके प्रभावों को झेल सके। इसकी आवश्यकता का एहसास इसलिए हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक से जलवायु परिवर्तन के चलते निरंतर आपदाओं का जो दर है, आपदाओं का जो प्रभाव है, आपदाओं की इंटेंसिटी है, इम्पैक्ट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसको एड्रेस करने के लिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जो हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना सैनिटेशन एसेट्स में अपने, चाहे वो टॉयलेट्स बनाए हों, चाहे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए हों, चाहे फीकल सर्च ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं। जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं उसमें जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अरबों डॉलर का, अरबों रुपयों का, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे सुनिश्चित करें कि वो सुचारू रूप से कार्यशील रहे और सस्टेन कर सके, वो लगातार लोगों की उसकी उपयोगिता बनी रहे। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ दिल्ली ने एक अध्ययन इंस्टीट्यूट किया था, प्राइमो नाम की संस्था है पुणे में, उनके माध्यम से, जिसके माध्यम से हमने 8 राज्यों में, जिसमें बिहार था, पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, केरल था, हिमाचल प्रदेश था और राजस्थान था। इन 6 और 2 और देश थे, 2 और प्रदेश थे। इन प्रदेशों में हमने 2-2 जिलों को लेकर वहाँ की पंचायतों में जाकर, वहाँ के गाँव में जाकर जो इस तरह की ढांचागत सुविधाएं थी उनका आकलन किया, उनको देखा और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए उसमें क्या खर्चा और हो सकता है, कैसे एस्टिमेट्स बनेंगे, कैसे डिजाइन बनेंगे, उसको उस तरह के एस्टिमेट और डिजाइन बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये रहा है कि हम ये पूरा अध्ययन भारत सरकार के सामने हमने रखा है और जिन राज्यों में ये अध्ययन हुआ था उन राज्य सरकारों के सामने रखा गया है, जिससे कि हम स्थानीय स्तर पर इसको कस्टमाइज करते हुए जो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स डिजाइन है वो बना सकें और इसको राज्यों को इनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सके कि इस तरह की ढांचागत सुविधाओं को आगे बनाया जाए और जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई।